हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। और लास्ट में प्यारा प्यारा कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ क्या ले लेंगे, क्वेश्चन। आप लोग फिलहाल घर से आए हैं, ये छुट्टी के बाद जो है आपका क्या है, फर्स्ट क्लास आप लोग के लिए है। हाँ, कुछ बच्चों के लिए क्या है बताइए, सेकेंड, और ज्यादातर बच्चों के लिए क्या है बताइए, फर्स्ट। क्योंकि अभी घर चला गया था। कहाँ चला गया था घर। कोई बात नहीं है, चलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज का टॉपिक क्या बोले सारे लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज, वेव, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम लोग क्या पढ़ लेंगे, टाइप्स। तब आपको समझ में आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज, स्पेक्ट्रम। चलिए दोनों के साथ कंप्लीट होगा, दोनों के साथ क्या होगा बताइए, कंप्लीट। किसी को दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो। सबसे पहले क्या सीखने वाले बताइए हम लोग, नहीं सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन उसका खाली टाइप लिख देंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर से बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको चूंकि हमको समझना है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से बोलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो, बोलिए सारे लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, तो कितने तरह का होता है बताइए, 7 टाइप्स, देयर आर 7 टाइप्स। अच्छा बता सकता है कोई क्या कि आपका धोनी भैया का जर्सी नंबर कितना है, इसीलिए बोला जाता है क्या चाहिए, खाला फोरा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ ये मैच कर जा रहा है कि नहीं है। अच्छा बताइए, पहला जो है आपका बहुत प्यारा सा नाम है, हाँ, गामा रे। क्या नाम बताइए था, बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, एक्स रे, बोलिए क्या है बताइए, फिर बताइए तीसरा बताइए, अल्ट्रा वायलेट रे, बोले सारे लोग, हाँ। फिर आपका विजिबल रे, फिर आपका है मनीष रे, इंफ्रारेड रे। क्या बताए सारे लोग, किसी को कोई दिक्कत बताइए। छठा नंबर में है मनीष है, देखो तो मनीष आया है तुम्हारा, माइक्रोवेव्स। और 7 नंबर कौन है बताइए, रेडियो वेव। पता है कुछ बच्चे इसमें भी लिख देते हैं रेडियो रेज, नहीं यहाँ रेडियो वेव होता है। क्या तो बताइए, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। कोई दिक्कत है क्या, कितना लोग याद हो गया, याद हो गया। चलिए नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ, याद। कितना लोग याद हो गया, और नहीं याद है तो एक बार मन में पढ़ी, जल्दी याद कीजिए। ऊपर में क्या हो गया बता, टॉप, अरे ऊपर को टॉप ना बोलेंगे, और नीचे को बॉटम, मतलब क्या हो गया, नीचे। तो ये टॉप टू क्या हो गया, बॉटम, और जब नीचे से जाएंगे तो ऊपर। अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत, लिख लिया, यहां तक समझ में आया। कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताइए, 7 टाइप से। और इसको अगर अरेंज कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक ऑर्डर में, किसके अकॉर्डिंग के ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के, किसके ऑर्डर में बताया था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसमें, फ्रीक्वेंसी में, या फिर वेवलेंथ का, किसका बताया था, तो इसी के डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या था, बांटना, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन को जो ऑर्डरली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, किसके अकॉर्डिंग,
फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और किसका है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहते हैं, नहीं समझ में आया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के जगह अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। अरे डिस्ट्रीब्यूशन के जगह क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या था, सजाना। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, या फिर किसके अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। उसे अरेंजमेंट को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरे हाँ ना बताइए, तो क्या लिख सकते हैं, एन ऑर्डरली, बोलिए सारे लोग, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारे लोग बोलो, बांटना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे हम लोग अगर लिख दें अरेंजमेंट तो कोई दिक्कत है क्या, और क्या लिख सकते हैं बताइए, अरेंजमेंट मतलब, हाँ, और क्या होगा बताइए, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट बताइए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके अकॉर्डिंग बताइए, अकॉर्डिंग टू दियर, अकॉर्डिंग टू दियर किसका बताइए, अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ ना बोलो, फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए, बोलिए फेवरेट लाइन। कम बड़ी बात है, आप इतना जानते हैं। इसको क्या चाहिए बताइए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कितने लोग याद हो गया, याद हो गया, पूछ ले हम तो, बोल देख देख पढ़ देंगे। अरे हाँ ना बताइए, कितने तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताइए, फिर से बोलिए। अगर ये सातों को यही कैसे अरेंज कर देंगे, कैसे अरेंज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, या फिर किसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बताइए, किसी को कोई दिक्कत। अरे हाँ ना बताइए, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ आ गया। अब यहाँ जो बात बता रहे हैं बढ़िया से सुनिए, हम एक बात बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, बोले सारे लोग, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू, तो बता सकता है कि किसका हाईएस्ट होगा, फिर नहीं दिमाग लगा पा रहे, कहां ध्यान है, आराम से समझो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हाईएस्ट किसका होना चाहिए, अरे किसका हाईएस्ट होना चाहिए, गुड। तो हाईएस्ट अगर आपसे पूछ ले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट की जगह आपका लार्जेस्ट भी पूछ सकता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका बोलिए, गामा रे। ना समझ में आया, आया कि नहीं आया, कितने लोग आ गया, आधा गया, फिर से बोलिए। अरे आधा है कि नहीं आधा है। अब बताइए दूसरा क्या बताइए, अगर आपका लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे कम, लोवेस्ट की जगह अगर लिस्ट लेगा तो डर जाएंगे क्या, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन होगा बताओ, गुड, कौन सा वेव, अगर आपको पता चल गया हाईएस्ट तो क्या लोवेस्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे ऊपर मतलब टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अगर टॉप टू बॉटम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो बताओ सबसे ऊपर वाला का क्या होगा, हाईएस्ट। अरे हाँ ना होता, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा बता, एक्सरे, सबसे हाईएस्ट किसका, गामा रे का, उसके बाद एक्सरे का, तो घटते 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 सबसे इसका क्या हो जाएगा, कम, तो सबसे कम को क्या बोलता है, लिस्ट, या फिर क्या बोलता है, लोवेस्ट। बात समझ आ गया, कितने लोग समझ आ गया, नहीं समझ आया, क्या समझा बताइए। सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा, सबसे लोएस्ट किसका रहेगा, याद रख लेंगे अच्छे से, कितने याद रख पाएंगे, रख लेंगे, चल देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर पूछ लिया जाए वेवलेंथ, तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। बताइए, ये लो फॉर्मूला पढ़े आप लोग कभी,
एफ इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। एफ को फ्रीक्वेंसी, लेमड़ा को बोलते हैं वेवलेंथ, सी को स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं पढ़े लगता, पढ़े है तो बताइए। अगर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा, बोल ही नहीं पा रहे ना। अगर फ्रीक्वेंसी है गामा रे का ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे क्या होगा? कम। अगर आपसे पूछ लिया, जब बता लोवेस्ट वेवलेंथ किसका किसका बता, न समझ पाए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? इसका जो हाईएस्ट हुआ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे क्या जाएगा? लोवेस्ट। नहीं समझ आ रहा तो बताइए, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वेवलेंथ क्या करेगा? अरे बोलो जल्दी। वेवलेंथ क्या करेगा? इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से बताइए? फ्रॉम टॉप टू। कितना लोग को याद होंगे बताइए? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? फ्रीक्वेंसी कहां से कहां इंक्रीज करेगा? बोलिए। टॉप टू बॉटम क्या करेगा? इंक्रीज। अब बता, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? यहां से बढ़ना शुरू हुआ, जहां से बढ़ना शुरू हो रहा है तो वो सबसे क्या हो जाएगा? कम। और जैसे जैसे बढ़ेगा तो सबसे कहां पहुंच जाएगा? हाईएस्ट। बताइए, था हाईएस्ट, हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? अरे बोल दो। कौन सा वेव? रेडियो वेव। अच्छा बता, लोवेस्ट या लीस्ट बता सकता है कोई? क्या क्या लिस्ट मतलब? तो बता, लिस्ट वेवलेंथ किस क्या होगा? गामा रे। गामा रे। ना समझ में आया लगता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। ये कौन सा था बताओ? फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा था बताइए? अरे हाँ ना बताइए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक चीज और पूछ लेते हैं आप लोग से, पूछ ले। आवाज नहीं आ रहा? अरे पूछ ले। देखिए 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 देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए, थर्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट बताता? क्या पूछ लिए? एनर्जी। क्या पूछ ले बताइए? एनर्जी बता देंगे क्या? अच्छा, एनर्जी आपको बताने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए, सी एफ इक्वल टू होता है क्या बताओ? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वेवलेंथ का। और एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, इक्वल टू क्या बता? एच एफ। नहीं पढ़े कभी ये फॉर्मूला? तो बताओ कि इसको अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा? चैप्टर 11 में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताओ? फ्रीक्वेंसी का। अरे हाँ ना बोलो ना। अब बताओ, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी क्या होगा? नहीं समझ आया? किसका एनर्जी ज्यादा? फिर से बोलो। गामा रे। नहीं समझ आया? गामा रे का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कितना लोगों को समझ आ गया? पीछे कहां ध्यान है आपका? बोल मेरा ध्यान कहीं भी रहे आपको। चलिए ये देखिए, एनर्जी। फिर से बोलिए, क्या बताइए? एनर्जी। तो एनर्जी बताइए, आपका हाईएस्ट कौन होगा बताओ? गामा का। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज की डिक्रीज? ना नहीं बुझाए कुछ लोग को। क्यों डिक्रीज करेगा? अरे हाँ ना बताइए। बताइए यहाँ क्या लिखा है? बता, एनर्जी डिक्रीजेस की इंक्रीजेज? कहां से कहां? डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या इतना लिख लेंगे? अरे हाँ ना बोलिए। बताइए, अगर यहाँ टॉप टू बॉटम क्या करा? डिक्रीज। हाईएस्ट एनर्जी किसका? अब बताइए, लोवेस्ट किसका? रेडियो वेव। अच्छा, इसको ऑर्डर में याद रखना बहुत जरूरी है। इसको ऑर्डर में याद रखना क्या है? बहुत जरूरी। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, बताइए, चार ऑप्शन दे दे, आपको क्या दे दे बताइए? चार ऑप्शन दे दे ऐसे करके, और पूछ ले बताइए कि दिए गए ऑप्शन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका?
अरे बात समझ आ रहा है? फिर पीछे कहा बनारसी सूझ रहा तुम्हें? हाँ बताइए, अगर इसमें चारों ऑप्शन में बोल दिया जाए तो बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका, बता देंगे क्या? किसका है? अच्छा बता, अगर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ जाए तो? इसीलिए तुम्हें ऑर्डर में याद करना क्या है जरूरी। किस में याद करना जरूरी है? बस सर इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है क्या? हाँ है, है, है। अरे हाँ ना बताइए, बताइए। तो आपको देखिए सिंपली अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाए तो गामा रे को बता सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज। हाईएस्ट अगर बोल दिया जाए एनर्जी किसका होगा? गामा रे का। अरे हाँ ना बताइए। तो बताइए, तो आपको इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक क्या है, ऑर्डर बात करने के लिए एक ट्रिक दे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बताओ, बोलिए जल्दी, क्या दे दिया जा रहा है बताइए? ट्रिक। अरे हाँ ना बताइए, गामा रे को क्या लिखो जी? गामा रे, एक्स रे, फिर बताइए अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और क्या चाहिए? रेडियो। बल ट्रिक क्या है सर? लिख दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड एक्स, गर्लफ्रेंड एक्स, उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। नहीं बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्या पढ़े सारे लोग? नहीं समझ में आया? बोलिए, गर्लफ्रेंड एक्स, उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। याद हो जाएगा? बट सर क्यों नहीं रुकी सर? क्योंकि शादी हो गया था। अरे हाँ ना बताइए, अरे क्या हो गया था बताइए? इसीलिए वो, अरे इसीलिए तो एक्स हो गया ना। अरे हाँ ना बताइए। अब अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, बता जी, बता सकते जी का मतलब? गामा रे। कौन सा रे? एक्स का मतलब? एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रा रेड रे, मनीष रे, माइक्रोवेव और बताइए क्या बताइए? रेडियो। क्या याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे हाँ ना बताइए। बस सर एग्जाम में पूछेगा तो लिखेंगे किसको? ये वाला लिखना है कि गर्लफ्रेंड है कि उसकी भी आई उसको भी? बल हम लोग सर वही बताए तो ऊपर में लिख के आ जाना है कि नहीं? फिर एग्जामिनर पूछते रहे, बोलिए क्या लिखा है? बोल मेरा पर्सनल फीलिंग है। अरे हाँ ना बताइए, जितना नंबर देना है दे दीजिए। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप पता है कुछ बच्चे इसमें भी सोचेंगे, दिमाग लगाते हैं। बस सर एक बात बताइए, एक्स गर्लफ्रेंड होता है कि गर्लफ्रेंड एक्स होता है? अरे हाँ ना बताइए। अरे क्या होता है, गर्लफ्रेंड एक्स होता है कि एक्स गर्लफ्रेंड होता है? इसीलिए अपना पर्सनल फीलिंग ऐड नहीं करना है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या चीज? डिफरेंस टाइप। बात समझ आया? और यहां के अकॉर्डिंग आपको यही लिखना है, गर्लफ्रेंड एक्स, ऐसा नहीं उल्टा लिख के आ जाओ। बोल मेरे साथ यही हुआ था। चलिए ये याद रहेगा? कितने लोग याद रहेगा बताइए? क्या बोलिए तो क्या सबका याद हो जाएगा? अब बताइए, अगर आपसे पूछ लिया बताओ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका किसका? नहीं समझ में आया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुआ? अच्छा देखिए एक बात याद रखना है कि आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या याद रखना है? तो फ्रीक्वेंसी आपका डायरेक्टली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? किसका? वेवलेंथ का। और एनर्जी का क्या चाहिए? डायरेक्टली कि इनवर्सली? बता, बाकी चीज नहीं याद हो जाएगा। अगर इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुआ किसका? गामा रे।
तो इसका बताओ हाईएस्ट एनर्जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या होगा बताओ? हाईएस्ट एनर्जी। और क्या हो सकता बताइए? लोवेस्ट। नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना बताइए। अगर इस टाइप का देगा तो इस ऑर्डर में सारा सजा सकता है नहीं सजा सकता है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारा बना सकते हैं नहीं बना सकता है? आसानी से और मुस्कुरा मुस्कुरा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकता आसानी से। और कैसे बना सकते हैं? मुस्कुरा मुस्कुरा बना सकते हैं। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा एक बात बताइए, तो आपको अगर लोवेस्ट पूछ लिया जाए, लोवेस्ट कौन होगा? नहीं आवाज आया। रेडियो वेव। अरे हाईएस्ट पता चल गया ना? बुझ ही नहीं पा रहे कुछ बच्चे। आपको इतना समझना है सिर्फ। कौन सा बताइए कि गामा रे का क्या हो गया? हाईएस्ट। फिर बताइए एक्स रे का उससे क्या होगा? घटेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका तो घट रहा है ऐसे धीरे धीरे। अरे हाँ ना बताइए। बताइए इसका सब घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्या घट रहा है? फ्रीक्वेंसी घट रहा है कि आपको क्या घट रहा है? फ्रीक्वेंसी यहाँ गामा रे से एक्स रे आर तक क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? कितने लोग समझ आ रहा है? तो अगर ऐसे लिखेंगे तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा, और ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। बात समझ आ रहा है? कोई आपको एक ऑर्डर में लिखने बोलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो लिख लेंगे? कितने लोग लिख लेंगे? अच्छा बता गामा रे का आपका क्या होता है बताइए? वेवलेंथ ज्यादा होता है कि कम? सबसे ज्यादा किसका होता है? तो यहाँ गामा रे से धीरे धीरे बढ़ रहा कि घट रहा? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? अगर पलट देंगे तो डिक्रीजिंग। ना समझ में आया? लिख लेंगे क्वेश्चन इस टाइप का देगा। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। किसमें लिखना था बताओ? तो पहले किसको लिखना पड़ेगा? रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे। अरे बात सुना रहा है? लेकिन आपको ऑर्डर में याद रहेगा तब ना? क्या याद रख लेंगे? अब यह इंपॉर्टेंट बात बता रहा है वो सुनो बढ़िया से। क्या बता रहे? इंपॉर्टेंट बात सुनो। चलो देखिए हम बताइए ये जो तीनों रे है ना, गामा रे, एक्स रे और क्या चाहिए? अल्ट्रावायलेट रे। इधर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव कौन सा? ये सारे इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल मतलब समझ आया? किसको हम लोग नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं दे सकता नॉर्मली आंख से, नेक्ड आई से। नेक्ड आई मतलब समझ आया? बिना चश्मा का हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। बताइए ये भी क्या कर सकता है बताओ? इनविजिबल। अरे बोलो सारे लोग इनविजिबल रे। तो फिर कहां देख सकते हैं? यहां से यहां तक। ये होता है क्या चीज? विजिबल रे। फिर से बोलिए ये कौन सा रे होता है? अरे बोलो कौन सा रे? विजिबल रे। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा रे? अच्छा बताइए इसका वेवलेंथ कितना होगा बताइए? 400 नैनोमीटर। तो कहां तक होता बताइए? 700 नैनोमीटर। अरे कहां तक बताइए? अगर इसी को तुम लिखना चाहते किसमें? एंगस्ट्रॉम में, तो लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में अंतर समझ में आता है? नैनोमीटर में 10 के पावर कितना होगा? माइनस। और एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर प्लस 10। हाँ माइनस 10। इसमें क्या होता है? माइनस 10। और इसमें क्या होता है? माइनस 2। तो इसीलिए एक बढ़ गए यहाँ पे, है कि नहीं? और क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? 7000 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं 7800 लिखेगा, डर जाएंगे क्या? लेकिन हाँ एनसीईआरटी में यही लिखा है इसलिए हम यही लिखे। तो दिक्कत है क्या? यहां तक याद रहेगा? कितने लोग याद रहेगा? ये बात समझ आ गया? अगर बोला जाएगा क्या हम लोग नॉर्मली गामा रे को देख सकते हैं क्या? सिर्फ कौन सा रे को देख सकते हैं? और आपको एक बात यहां से समझ में आना ही चाहिए कि विजिबल रे ही जो होते हैं वही तुम्हारे क्या होता है बताइए? जितने कलर का होता है वही सारे होते हैं। तो विजिबल रे ही तुम्हारे क्या होता है? विबग्योर। क्या होता बताइए? फिर से बोलो विबग्योर। अच्छा बताइए यहां भी ये 7 होता है, बढ़िया से देख लो। थालाफोर रीजन, यहां भी थालाफोर रीजन। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार है कि नहीं? अरे बात समझ आ रहा है? बताइए भी से वायलेट।
आई से इसको बताएंगे किसमें पता है? आपका आएगा ना इसमें पढ़ने के लिए, ऑप्टिक्स में। किसमें आएगा बताइए? जिसे हेलो अच्छा, हिंदी में इसको क्या पढ़ते थे याद है? मैं जानी हैप्पी नाला क्या पढ़ते थे याद है? कितने लोग याद है? अच्छा कोई बात नहीं, पर हम लोग इंग्लिश मीडियम में आ चुके हैं अब। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो हम लोग कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? 7 में याद हो गया? अगर इस पे क्वेश्चन देंगे बना लोगे क्या? ऑर्डर में याद है? बोल खाली आप क्वेश्चन दीजिए तो बनाते कि नहीं बनाते हम लोग का काम है कि नहीं है? अरे हाँ ना बताइए। चलिए देखिए कोई हड़बड़ी वाली बात, आराम से क्वेश्चन नंबर पढ़िए। पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े? कितना लोग बना सकते हैं इसको? बोल बहुत भारी क्वेश्चन दे दिया सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर से बोलिए क्या बताइए? बहुत क्वेश्चन। देखिए अब हम पढ़ते सुनो इधर आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात। क्या लिखा बताइए? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ किसका? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड क्या चीज? गामा रे इज कौन सा ऑर्डर में लिखना बताए तो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे हाँ ना बताइए किसके डिक्रीजिंग में? वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या आपको याद है फॉर्मूला? कितना लोग याद है बताइए? बोल ही नहीं पा रहे? गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई नहीं याद हुआ? अच्छा बताइए हाईएस्ट वेवलेंथ किसका? नहीं याद आ रहा। अगर हाईएस्ट वेवलेंथ हुआ इसका तो सबसे कम किसका होगा? अच्छा ये इंक्रीजिंग बोला है कि डिक्रीजिंग में? तो इधर सबसे पहले हाईएस्ट होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा क्या होना चाहिए? कम, फिर थोड़ा कम, कम घटते घटते क्या होगा? ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बताओ सबसे पहले नाम देखिए क्या दिया बताओ? वेवलेंथ। इंफ्रारेड दिया कि नहीं दिया? कौन सा दिया बताओ? इंफ्रारेड, माइक्रो। तो माइक्रो आपका क्या हो गया बताइए? ज्यादा, तो सबसे पहले लिखेंगे माइक्रो। और बोलिए फिर अल्ट्रा नहीं, इंफ्रा लिखेंगे। इसके बाद बताइए क्या होगा? अल्ट्रावायलेट। फिर बताओ तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा वेवलेंथ? माइक्रो का। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आसानी से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की इंक्रीजिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका? माइक्रो का। अगर बोलता है इस ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, कौन सा ऑर्डर हो गया? अगर इंक्रीजिंग बोल देता तो? अगर इंक्रीजिंग बोल देता तो पहले किसको लिखते? गामा रे, अल्ट्रावायलेट, फिर क्या लिखते? इंफ्रा, और क्या लिखते बताओ? माइक्रो। तो आपको पूछा कौन सा बताओ? कौन सा ऑप्शन बताइए? बी फॉर बाबू गांव, बी फॉर आप लोग कौन सा गांव में है? बाबू गांव। चलिए हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा बनेगा? बड़े बने थे हवाई नहीं। कितना लोग से बन गया? हाथ खा कर बन गया है? क्या बताइए? हाँ बेटा रे, बेटा रे। देखिए ये ला तो है, ये नहीं नाम में कहाँ है बताओ? बेटा रे कि बेटा रे? बेटा रे। बताइए एक्सरे भी होता है, रेडियो वेव और गामा। हाँ कुछ चिल्लाएगा नहीं, जिससे बन जाए बस हाथ खड़ा करो। तीसरा नंबर, तीसरा जिससे बन जाए हाथ खड़ा कीजिए बस। दिख रहा सबको ना? हाँ बन गया? कितने लोग बना लिए बताइए? फिर चिल्ला रहा। ये में कितने लोग हैं? अच्छा घुमा देना अभी, खड़ा जो खड़ा जो कुछ चेक करना ठीक है, कौन हाथ खड़ा करता है? ये में कितने लोग हैं? अच्छा छोड़ दो, बैठ 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 जाओ, छोटे छोटे
बहुत हाँ पीछे कर दिया। ओ ऐसे खाली कर देने से हो गया ना। हमको भी नहीं पता था। हाँ चलो बताइए। हाँ तो ये में कितने लोग बताइए। कोई नहीं है। तीसरा के में कोई नहीं। बी में सी में एक बच्चे आगे सामने में है। अच्छा डी 7 करोड़। पूरा घुमा दो, उठा ले आप घुमा सकते हैं उधर। देख रहा ऐसे कर बात बात घुमा हो गया। बस 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 ठीक ठीक आगे आगे तो देख लीजिए। ये तीसरा देखिए। अब क्या आप चौथा बना लेंगे क्या। तीसरा का कौन हो गया गामा रे। चलिए चौथा बनाइए। ऑस्मोसिस एनर्जी। हाँ आप लोग लग रहा है आज तो सीख गए। हाँ चलिए 5वां नंबर बन जाए क्या। अरे एक ये डबल हो गया ना। चलिए तो क्वेश्चन तो आपका ये कौन होगा इसका भी क्या होगा रेडियो है। अच्छा बताइए एनर्जी की जगह अगर यहाँ लिख देते क्या चीज बता स्मॉलेस्ट। अगर लिख देता स्मॉलेस्ट क्या चीज बताइए तो वेवलेंथ बता देते क्या कौन होता। समझदार हो गया आप लोग। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जाम में सबसे ज्यादा वहीं से पूछा जाता कि कोई भी दो को क्या पूछ देगा यूजेज। तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मुस्कुरा के। ऑल दी बेस्ट।